गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल आर क्लासेस पे। आज मैं चैप्टर नंबर 2 का जो है ना अगला भाग लेकर के आया हूँ, जिसमें आप सभी लोग निलंबन यानी कि सस्पेंशंस के बारे में स्टडी करनी है। ठीक है, तो सस्पेंशंस क्या होता है इसके बारे में आप अच्छे से समझ लेंगे आज की क्लास में। यानी निलंबन को हम इंग्लिश में बोलते हैं सस्पेंशन। ठीक है, वह विषमांगी मिश्रण जिसके कण घुलते नहीं हैं लेकिन माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। यानी कि जिस उसमें घुल तो जाते हैं लेकिन क्या है, निलंबित रहते हैं। मतलब निलंबित का मतलब हल्के हल्के कण के रूप में क्या है, दिखाई देते हैं। ठीक है, यानी कि धुंधलापन और उस जल के अंदर क्या है, दिखाई देता है। ठीक है, निलंबन कहलाता है। तो ऐसे हम मिश्रण को क्या कहते हैं, निलंबन कहते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। फिर से पढ़ेंगे, वह विषमांगी मिश्रण जिसके कण घुलते नहीं हैं लेकिन माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं, निलंबन कहलाता है। नेक्स्ट दे रखा है, दूसरे शब्दों में मतलब यही परिभाषा अगले शब्दों में कह सकते हैं कि इस तरीके से, वैसा घोल जो ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है निलंबन कहलाता है। मतलब परिक्षेपित का मतलब ये होता है कि मिल जाता है। परिक्षेपित का अर्थ होता है मिल जाता है, यानी कि वह घोल जो ठोस जो है ना द्रव में परिक्षेपित हो जाता है निलंबन कहलाता है। उदाहरण के तौर पर दे रखा है, तेल तथा पानी का मिश्रण। तेल तथा पानी का मिश्रण क्या है, आपका विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, आटे तथा पानी का मिश्रण, आटे तथा पानी का मिश्रण ये भी आपका क्या है, निलंबन है। ठीक है, याद रखेंगे, जिसे हम निलंबन कहते हैं। क्लियर। चॉक तथा पानी का मिश्रण, चॉक और पानी का जो मिश्रण होता है वो भी आपका निलंबन कहलाता है। और अगर जो कहा जाए पानी और मिट्टी का मिश्रण, ये भी आपका निलंबन भी होगा। ठीक है, एक और दे रखा है, हवा में धूल कणों का मिश्रण, ये भी आपका क्या है, निलंबन है। तो इस तरीके के जो भी उदाहरण होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, निलंबन कहलाते हैं, यानी सस्पेंशन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला हेडिंग है निलंबन के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशंस। ठीक है, तो गुण क्या होते हैं निलंबन के, इस चीज़ को ध्यान से पढ़ेंगे आप सभी लोग। ठीक है, तो पढ़ते हैं। निलंबन के गुण निम्न हैं, यानी कि निलंबन के जो गुण हैं वो बहुत सारे हैं। पहला गुण क्या है, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। दूसरा है, निलंबन में विलेय के कणों का आकार 10⁻⁻5 से 10⁻⁻6 मीटर, विलायक के कणों के आकार 10⁻10 मीटर से पर्याप्त बड़ा होता है। यानी इसमें जो दे रखा है, पहले पॉइंट तो कहा गया है कि एक विषमांगी मिश्रण है, ये तो क्लियर है कि निलंबन के जो है ना एक विषमांगी मिश्रण होता है। ठीक है, लेकिन इसमें कहा गया निलंबन में विलेय के कणों का आकार 10⁻10 10⁻5 से 10⁻6 मीटर। मतलब जो निलंबन में जो विलेय होते हैं उनके कणों का जो आकार होता है 10⁻5 मीटर से 10⁻6 मीटर तक होता है। इस चीज़ को ध्यान रखना। और जो विलायक होता है उसके कणों का आकार 10⁻10 मीटर से क्या होता है, बड़ा होता है। 10⁻10 मीटर से पर्याप्त बड़ा होता है, यानी इससे भी काफ़ी बड़ा होता है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट दे रखा है, निलंबन में विलेय के कणों को आसानी से देखा जा सकता है। यानी कि जो निलंबन होता है उसमें हम विलेय के जो कण मिलाते हैं वो बहुत आसानी से आप देख सकते हैं। यही पॉइंट इसमें कहा गया है। चौथा पॉइंट है, निलंबन अस्थायी होता है। निलंबन अस्थायी होता है क्योंकि इसके कण कुछ समय में बैठ जाते हैं। यानी कि जो कण उसमें
बिस्मांगी मिश्रण जो होता है निलंबन, है ना, तो उसमें जो विलय के कण होते हैं पहले तो घुले हुए दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो क्या है, तली में, जल की तली में बैठ जाते हैं। ठीक है, इसीलिए इसमें कहा गया अस्थायी होता है। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है निलंबन में विलय के कण फिल्टर पेपर से नहीं निकलते हैं। तो जब हम फिल्टर पेपर से निलंबन के कण जो निकालने का प्रयास करते हैं तो उनसे हम नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए हम फिल्टर पेपर में जब भी बिस्मांगी मिश्रण डालते हैं तो उसके निलंबन के जो कण होते हैं वह हम आसानी से नहीं निकाल सकते हैं। फिर दे रखा छठा पॉइंट है निलंबन उसमें से गुजरने वाले प्रकाश किरण पुंज को प्रकीर्णित कर देता है। प्रकीर्णित का मतलब होता है फैला देता है। तो याद रखना निलंबन उसमें से यानी कि निलंबन से गुजरने वाले प्रकाश किरण पुंज को प्रकीर्णित कर देता है। यदि हम उस विलयन से प्रकाश किरण को निकालते हैं तो क्या कर देता है, उसमें पूरे निलंबन विलयन में क्या है, फैला देता है और वो क्या है, विलयन एक रंगीन दिखाई देता है। ठीक है, तो जिस कलर का विलयन होगा उस कलर में दिखाई देता है। तो आज की वीडियो बच्चों यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो के साथ नेक्स्ट डे फिर मिलेंगे, लेकिन आप कमेंट करने के लिए एक क्वेश्चन देते हैं। यह आपको बताना है कि सिल्वर का परमाणु क्रमांक कितना होता है और इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होती है। दो चीज़ें बतानी है सिल्वर के बारे में, परमाणु क्रमांक कितना होता है और द्रव्यमान संख्या कितनी होती है। चलिए नेक्स्ट डे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।